Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to cover the question number 15. This is of last question of this exercise. अब तक के सारे questions अगर आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं, ठीक है. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री का एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ए बी के पॉइंट से. अगर हम इसको ए बी बोल दें तो यहाँ से एक मैन खड़ा हुआ है जिसने एक कार देखी 30 डिग्री पे, ठीक है. एंड विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी वो इस साइड आ रही थी, टावर की साइड आ रही थी, ठीक है, विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड पे. 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 सेकेंड के बाद उसको ये दिखी 60 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, दो एंगल्स बन रहे हैं. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ तक पहुँचने में. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो पहुँची 6 सेकेंड्स में, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितने सेकेंड्स में पहुँचेगी, हमको ये निकालना है. तो अगर हमको डिस्टेंस पता होगा, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ कितने टाइम में, ये होता है. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम टेकन. तो हमें स्पीड और डिस्टेंस पता होनी चाहिए कार की. ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए ट्राइंगल ए बी डी. पहले हम ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे जिसमें हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो ए बी अपॉन ए डी, हमको बेसिकली ए डी पता होना चाहिए. दिस इज़ ऑफ 10 60 डिग्री. ए बी की वैल्यू है हमारे पास, ए बी हमें नहीं पता, ठीक है. तो ए बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री होता है √3. तो हम क्या इसको √3 ए डी लिख सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन. और ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री. 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. सो वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय √3. ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय √3. ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें क्योंकि ए बी है. ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं. तो ए सी अपॉन √3 इक्वल्स टू √3 इंटू ए डी, क्योंकि ए बी की वैल्यू है. तो ए सी यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3, यानी थ्राइस ऑफ ए डी. ए सी जो होगा यानी पूरा जो डिस्टेंस है कार यहाँ से यहाँ तक जो आई वो है थ्राइस ऑफ ए डी. ठीक है, थ्राइस ऑफ ए डी है, सिंपल सी कहानी हो गई. तो अगर हम सी डी निकालें, यानी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी हमारे पास होगा टोटल ए सी में से माइनस करेंगे हम ए डी को. ठीक है, सी डी निकालने के लिए. सो ए सी हमारे पास है थ्राइस ऑफ ए डी माइनस ऑफ ए डी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी, यानी सी डी की जो वैल्यू है वो है ट्वाइस ऑफ ए डी. ठीक है, सी डी की वैल्यू है हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए डी, यानी सी डी जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया वो हमने ट्वाइस ऑफ ए डी, यानी डबल डिस्टेंस है ए डी से. समझ आ गया, चीज़ को समझो आप इसको, कि जो ए डी का डिस्टेंस है ए डी डिस्टेंस से ट्वाइस यानी डबल डिस्टेंस है सी डी के में. ठीक है, यानी 2:1 का रेशो है ये लगभग ऑलमोस्ट. ठीक है, 2:1 का रेशो हो गया. सो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सी डी को ट्रैवल करने में हमारे पास 6 सेकेंड्स लगे थे. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट 6 सेकेंड्स लेटर, यानी सी डी को ट्रैवल करने में 6 सेकेंड्स लगे थे. ठीक है, जबकि वो डबल डिस्टेंस है ए डी है. ठीक है, सो ए डी को ट्रैवल करने में कितना लगेगा, हाफ लगेंगे. ठीक है, हाफ लगेंगे यानी 3 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है सी डी से, ये डिस्टेंस हाफ है. तो ए सी डी को 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो ए डी करने में कितना लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे. कॉमन क्वेश्चन है ये तो. ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया. यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड लग रहे हैं और ये डिस्टेंस डबल है, तो यहाँ हो गया 3 सेकेंड्स. सिंपल, समझ आ गया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे निकालोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और ऐसे हमें ये टाइम ट्रेवल निकालें. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था, नथिंग मच इन दिस क्वेश्चन.
ठीक है। सो दिस इज़ ऑफ एक्सरसाइज 9.1 हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं तो लिंक आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। और बाकी के भी क्वेश्चंस, बाकी के भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स को नीड हो, एनसीईआरटी सॉल्व करने नहीं समझ आ रही हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।